Hello everyone, welcome to the education world. This is Kajal Mahajan, your faculty of business studies. आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन. कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का. हमने मैनेजमेंट के लास्ट टाइम फंक्शंस, लेवल्स, एमसीक्यूज और केस स्टडीज डिस्कस किए प्रीवियस लेक्चर्स में. और कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म नहीं किए जा सकते. दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. What is coordination? Coordination होता क्या है? It refers to the synchronization of the activities and the efforts of all the individuals, groups, departments in a common direction to achieve the goals of the organization. बेटा इसमें ये चीज है ना, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द वेरियस एफर्ट्स. इसका मतलब ये होता है कि अब आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, सबकी एक्टिविटीज को हमने एक ही डायरेक्शन में चैनलाइज करना. दैट इज सिंक्रोनाइजेशन. अलग अलग एक्टिविटीज एंड अलग अलग एफर्ट्स. अब देखो डिपार्टमेंट्स के भी इंडिविजुअल गोल्स रहते हैं. अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल गोल होगा टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी एंड टू मिनिमाइज द कॉस्ट. सेल्स डिपार्टमेंट का जो एम होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, दैट विल बी टू मेक द मैक्सिमम सेल्स. अब दोनों के जो टारगेट्स हैं वो अलग अलग हैं और पूरी फर्म का जो मोटिव रहता है, जो पूरी फर्म का ऑब्जेक्टिव रहता है, दैट इज प्रॉफिट अर्निंग. उनका ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट अर्न करना. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर वो देखे तो अगर वो कम कॉस्ट में ज्यादा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएगा तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिट का मार्जिन थोड़ा ज्यादा रहेगा. अगर सेल्स डिपार्टमेंट ज्यादा सेल्स करेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर मोर विच आर सोल्ड, तो you will get more revenue and you will get the opportunity to earn the more profit. So इस तरह से हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना होता है, सिंक्रोनाइज करना होता है. दैट इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट इज अगर कोऑर्डिनेशन ना हो. देखो अगर कोऑर्डिनेशन होगा वो तो हमने स्टडी कर लिया कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल अच्छे तरीके से अचीव कर लिए जाएंगे, हमारे डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स, एम्प्लॉइज के एफर्ट्स जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे. बट इन केस आपके पास कोऑर्डिनेशन नहीं है, इन केस आपके पास कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर होगा ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल आई एम डिजाइनिंग या आई एम मेकिंग द टाइम टेबल. ठीक है, मैं टाइम टेबल बना रही हूँ कि किस तरह से हम लोग शेड्यूल करेंगे क्लासेस को. अब मैंने आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया कि हम क्लासेस जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और उसका टाइम टेबल मैं मैनेज कर रही हूँ. मैंने इस चीज के रिगार्डिंग आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया. तो इट इज पॉसिबल कि आप भी लीड लेके या इनिशिएटिव लेके टाइम टेबल बनाना शुरू कर दो. देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कमी है. कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से एफर्ट्स की वेस्टेज हो सकती है. आपका एफर्ट भी वेस्ट हुआ, मेरा एफर्ट भी वेस्ट हुआ, क्योंकि हम दोनों ने अपने एफर्ट्स जो हैं वो एक ही काम के ऊपर लगाए. तो एक तो वर्क ओवरलैप होने के चांसेस होता है, डुप्लीकेशन होने के चांसेस होते हैं, और जो मेन काम होता है उसमें डिले हो जाता है. क्योस इज देयर. खोच पोच होना, सारी चीज जो है वो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाना, मिक्सअप हो जाना, प्रॉपर डायरेक्शन ना मिलना, ये सब रीजंस रहते हैं. अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन ना हो तो हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा कि हमारा जो इवेंट है, हमारा जो काम है, हमारा जो टास्क है, जो जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो पाएंगी. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स दैट राइट पर्सन इज असाइंड विद द राइट जॉब. अब देखो इसके बारे में स्टडी करते हैं. स्टाफिंग एक फंक्शन है जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग एम्प्लॉइज को हायर करते हैं, है ना. अब रिक्वायरमेंट ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है कि हमको लेबर चाहिए. किस चीज के लिए चाहिए? प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए. अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको उसकी क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और रिक्वायर्ड स्किल के बारे में इन्फॉर्म करेगा, आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा रिक्वायरमेंट के बारे में, तभी आप जो पर्सन सिलेक्ट करोगे स्टाफिंग फंक्शन में वो एक दूसरे से मैच करेगा. मतलब आपका जो रिसोर्स है, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है जो आपने हायर किया है, दैट विल कंप्लाई विद द क्वालिफिकेशन और स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सो इट मीन्स राइट पर्सन इज असाइंड एट द राइट जॉब. नेक्स्ट इज राइट जॉब इज परफॉर्म्ड एट द राइट टाइम. सही वक्त पे सही काम परफॉर्म हो रहा है. अगर आप लोग एक दूसरे के साथ एक्टिविटीज को लेके कोऑर्डिनेट करते हो, मतलब बिजनेस में एम्प्लॉइज एक दूसरे को टास्क के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं. जैसे आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है, आपने उसका मार्केटिंग कैंपेन करना है, प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली देखना है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास है, क्वांटिटी है कि हम लोग मार्केट में उसको लॉन्च कर सके, ताकि कस्टमर्स जब उसकी परचेज करें तो वी हैव द सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स.
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मैनेज करने, सो नंबर ऑफ टास्क आर देयर इन रिलेशन टू द लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो सही टाइम पे आपने सही जॉब परफॉर्म की, ठीक है। पहले आपने देखा कि हमारे पास प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल अगर आपके पास है, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आपके पास बफर स्टॉक है, ओनली देन यू विल मार्केट द प्रोडक्ट ना। अगर आपने मार्केटिंग पहले करनी शुरू कर दी, प्रोडक्शन आपके पास है नहीं, इट्स का मतलब आपके मार्केटिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है, और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इट विल लीड टू फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सही जॉब सही टाइम पे करना भी कोऑर्डिनेशन का काम रहता है, और सही टाइम पे कस्टमर को सही प्रोडक्ट भी डिलीवर हो। अब इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। अब अगर आप किसी फूड पॉइंट से वाया जोमेटो या वाया स्विगी आप लोग ऑर्डर प्लेस करते हो, तो वो कोऑर्डिनेशन रखते हैं, इस कस्टमर का ये ऑर्डर आया है, हमने इस रेस्टोरेंट को आगे डिलीवर करना है ऑर्डर, कि आपका जो ऑर्डर है वो ये है, आप हमें प्रोडक्ट बना के दो, रेसिपी बना के दो, एंड वी विल डिलीवर द सेम ऑर्डर टू द कस्टमर। अगर इस चीज में कोऑर्डिनेशन ना रहे तो देखो क्या होगा, ये होगा कि आपने ऑर्डर कुछ और किया होगा, आपको मील इन रिटर्न कुछ और डिलीवर होगा, ऐसी चीज पॉसिबल है। सो कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि सही प्रोडक्ट भी कस्टमर को सही टाइम पे डिलीवर हो रहा है। सो हमने अभी तक ये स्टडी किया कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन जो है वो होता क्या है, अगर ना हो तो हमें क्या नुकसान झेलना पड़ता है, और उसका सबसे ज्यादा फोकस जो है वो किस काम के ऊपर रहता है, राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, एंड राइट प्रोडक्ट एट द टू द कस्टमर एट द राइट टाइम। Now the next topic is what are the features of the coordination। coordination के क्या features है? The very first is integration of the group efforts। देखो बेटा, I am an individual, ठीक है, मुझे अपने efforts किसी के साथ coordinate नहीं करना है। If I am working in a group, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी, हम बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं ना, बिजनेस में एक पर्सन नहीं होता, देयर आर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देयर, तो हमें उनके ग्रुप एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल गोल। ये आपका टारगेट है, आपको ये अचीव करना है, एंड यू हैव नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, एंड बिहाइंड दैट डिपार्टमेंट्स यू हैव नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इन सबके एफर्ट्स को डिपार्टमेंटल लेवल पे इंटीग्रेट करना, फिर डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके कंपनी के गोल को अचीव करना, दैट इज कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ एक्शन। सेम यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब बेटा क्या रहता है कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो एफर्ट कर रहे हो, उसका जो डायरेक्शन है वो सिमिलर है, ठीक है। अगर इस कंपनी ने टारगेट रखा है दैट वी हैव टू इंक्रीज द सेल्स बाय 20,000 यूनिट्स इन दिस मंथ, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना जब परचेज करेगा रॉ मटेरियल, परचेज डिपार्टमेंट जब परचेज करेगा रॉ मटेरियल, तो वो 20,000 यूनिट्स का एक्स्ट्रा करेगा, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब प्रोडक्शन करेगा तो वो अपने टाइम शेड्यूल में 20,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स के प्रोडक्शन का टाइम अरेंज करेगा। जब सेल्स डिपार्टमेंट की बारी आएगी तो वो फोकस इस चीज पे करेंगे कि हम लोग इस तरह से मार्केटिंग करें प्रोडक्ट की कि हमारे 20,000 यूनिट्स और ज्यादा सेल हो पिछली सेल के कंपैरिजन में। सो इट मींस सबके एफर्ट्स जो हैं वो हमारे मेन जो गोल है, जो हमारा एफर्ट है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, उसकी तरफ टारगेट कर रहे हैं, दैट इज यूनिटी ऑफ एक्शन, दैट इज यूनिटी ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखो कोऑर्डिनेशन कभी भी नहीं रुकता बेटा, आप रोज आप अपनी वर्क प्लेस पर जाते हो, आप अगर नहीं भी जाते, हॉलीडे भी होती है, तो भी काम करते हुए कभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं रुकता। यू हैव टू मेक द कम्युनिकेशन विद योर कलीग्स, विद योर सबॉर्डिनेट्स ऑल्सो। आपको अपने एफर्ट्स की तरफ ध्यान रखना पड़ता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ सेम काम कोई और ना कर रहा हो, जो है वो टाइम ना वेस्ट हो रहा हो, एफर्ट्स ना वेस्ट हो रहे हो। सो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जिस टाइम कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हुआ, दैट विल लीड टू द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट और द जॉब और स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टास्क। नेक्स्ट इज ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब होता है यूनिवर्सल। बेटा ये ना एक वर्ड मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मैनेजमेंट भी परवेसिव होती है, जिसका मतलब ये है मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। कोऑर्डिनेशन हर जगह अप्लाई होता है, एट एवरी प्लेस। आप एग्जांपल ले लो अपने हाउस होल्ड की। सपोज यू आर डीलिंग विद द ड्यूटी टू परचेज द स्नैक्स एट द इवनिंग टाइम फॉर योर फैमिली। आपका काम ये है कि आप शाम को स्नैक्स परचेज करते हो। अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं करोगे अपने फैमिली के दूसरे मेंबर से कि ये ड्यूटी मेरी है, तो वो भी परचेज कर लेंगे, आप भी परचेज कर लोगे, है ना। इट मीन्स इट विल बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना। अगर आप मिलिट्री की बात करो, मिलिट्री इज नॉट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना, सबसे बड़ा आपको मिलिट्री में क्या कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। देखो उनकी जो परेड होती है ना, उसमें ही वो बहुत कोऑर्डिनेशन से चलता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है।
सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है ना कोऑर्डिनेशन की, वो सीधे सीधे आर्मी फोर्स है, सीधा सीधा आर्मी फोर्सेस, उनका परेड, उनका काम करने का तरीका, उनका वे टू अंडरटेक द ऑपरेशंस, वे टू अंडरटेक द देयर प्रोजेक्ट, वो सब में कोऑर्डिनेशन दिखता है। तो ये यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज डेलिब्रेट फंक्शन। हाउ इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन? इट मीन्स, देखो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन बींग्स के बीच में होने चाहिए, ह्यूमन बींग के एफर्ट के बीच में होनी चाहिए। अगर ह्यूमन बींग्स के बीच में किसी तरह का कोई कंफ्लिक्ट रहता है तो वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, ऑब्वियस है नहीं कर पाएंगे। सो इट इज अ वेरी डेलिब्रेट फंक्शन। इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है और बहुत ही ध्यान से इसको हैंडल करना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, येस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। एक अकेला पर्सन सारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके टीम के गोल अचीव नहीं कर सकता। एवरीबडी हैज टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, एवरीबडी। अगर एक भी पर्सन खराबी करेगा, वो कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, तो ऑल द प्रोजेक्ट विल लीड टू द लॉस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस रहती है? वेरी फर्स्ट इज ग्रोथ इन साइज। देखो हमारी कंपनी का ना, किसी भी बिजनेस का ये एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल रहता है। हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी किया है, प्रीवियस लेक्चर्स में, कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो एक ग्रोथ भी है। अभी जब मैंने आपको एग्जांपल दी 20,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने की, तो उसमें मैंने आपको बताया प्रोडक्शन उसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करेगा, परचेज उसी के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल परचेज करेगा, सेल्स उसी के अकॉर्डिंग अपना मार्केटिंग प्लान जो है वो डिजाइन करेगा, या फिर अपने सेल्स पर्सनल डिप्यूट करेगा, है ना। तो अगर सबका टारगेट, सबके एफर्ट, सबकी एक्टिविटीज और उनकी परफॉर्मेंस एक ही टारगेट को लेके होंगी, तो ऑटोमेटिकली आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। एंड स्लोली जब आप अपने टारगेट्स अचीव करते हो, सो इट विल लेड टू द ग्रोथ इन द साइज, है ना। आपकी कंपनी जो है वो ग्रो करेगी। नेक्स्ट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन टू इंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग द इंटरडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स लाइक द फंक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग। बेटा फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, जो फाइनेंस का काम है वो प्रोडक्शन नहीं करता, फाइनेंस इज अनदर फंक्शन, प्रोडक्शन इज डिफरेंट फंक्शन, मार्केटिंग इज डिफरेंट फंक्शन, सेल्स इज डिफरेंट फंक्शन, परचेज इज डिफरेंट फंक्शन, है ना। ये सारे जो काम है अलग अलग है, इनका नेचर अलग अलग है, इनमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया अलग अलग रहता है, टास्क अलग अलग रहते हैं, एक्टिविटीज अलग अलग रहती हैं, क्वालिफिकेशन इसके लिए अलग चाहिए, और स्किल्स रिक्वायर्ड जो है वो हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग होती है इन रिस्पेक्ट टू द वर्क परफॉर्म्ड बाय दैट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। तो अब ये फंक्शनल डिफरेंशिएशन तो रहती है। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम करेगा वो ऑब्वियस है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा। बट ये डिफरेंसेस होने के बावजूद, ये काम का डिफरेंट पैटर्न होने के बावजूद भी वो एक गोल को किस तरह से अचीव करेंगे, उसमें कोऑर्डिनेशन एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है। तो ये जो बाइंडिंग फोर्स है, ये कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस को एस्टैब्लिश करता है कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन होने के बावजूद हम लोग जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं इनके एफर्ट्स को। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। सो coordinate also helps in making the specialization, promoting the specialization. It helps in eliminating the conflicts and integrating the efforts to the various specialists in the organization. अब देखो अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप में स्पेशलिस्ट है, कंपनी सेक्रेटरी अपने आप में स्पेशलिस्ट है, क्वालिटी मैनेजर अपने आप में स्पेशलिस्ट है, और जो आपके सर्वेयर्स हैं या जो इंजीनियर्स हैं वो अपने आप में स्पेशलिस्ट है। सब अपनी अपनी फील्ड में मार्शल हैं। अगर हम इनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, अगर कंपनी सेक्रेटरी लीगल रेगुलेशन सही से नहीं देखेगा, तो इंजीनियर ने जो डिजाइन बनाया है या आपका जो डीलिंग कर रहा है रियल एस्टेट में, उसने जो परचेज की है लैंड या प्रॉपर्टी परचेज की है, अगर इन्हीं के एफर्ट्स कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, इंटीग्रेट नहीं होंगे, सो यू विल गेट स्यूड बाय द थर्ड पार्टी और एनी पार्टी इन्वॉल्विंग इन दैट केस विद यू। ये सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। तो कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन अगर हमने पूरे फर्म के लेवल पे करनी है ना, फर्म तो एक एक करके अदर स्पेशलाइज जो है, नंबर ऑफ स्पेशलाइज जो है, मल्टीपल स्पेशलाइज वो एम्प्लॉय करती है। किस चीज के लिए करती है? कि हमारा बिजनेस जो है वो अच्छे से चल पाए। ओवरऑल फर्म को स्पेशलाइजेशन अचीव करनी है, तो उसके लिए फिर उसको कोऑर्डिनेशन चाहिए। सारे स्पेशलिस्ट के बीच में उनका जो कन्फ्लिक्ट है वो अवॉइडेड रहे और उनके एफर्ट्स कोऑर्डिनेटेड रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन। अब हम लोग जो सेशन करेंगे दैट विल बी ऑफ द MCQs. So it is a binding force that bind all the functions of the management. और मैंने आपको भी बताया बाइंडिंग फोर्स कौन है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द बाइंडिंग फोर्स। बाकी कॉन्सेप्ट भी स्टडी कर लेता है बेटा, बाकी क्यों नहीं है। कोऑपरेशन जो होता है ना, ये ऑप्शनल होता है। आई एम कोऑपरेटिंग विद यू, आप एब्सेंट हो
या आप अपने काम पे लेट आ रहे हो या आपको जल्दी लीव करना है, तो आपका जो काम इनकम्प्लीट है उसको मैंने कर दिया, इट मीन्स आई एम कोऑपरेटिंग विद यू। ये मेरा ऑप्शनल मैटर है, आपका ऑप्शनल मैटर है। ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए कोई भी आप ये कह लो कंपल्शन नहीं लगाता। कोऑर्डिनेशन इज अ काइंड ऑफ कंपल्शन ना। अगर आपका एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा तो आप उनको क्वेश्चन कर सकते हो, आप उनकी मीटिंग लेके आप उनका जो डेविएशन है परफॉर्मेंस का आप उसको एनालाइज कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग आप उनको स्टेटमेंट्स दे सकते हो, ये डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हो। बट कॉपरेशन इज ऑप्शनल बेटा, कॉपरेट आप अपनी मर्जी से करते हो, तो कॉपरेशन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये बाइंडिंग फोर्स की बात कर रहा है और बाइंडिंग फोर्स कोऑर्डिनेशन रहती है। प्लानिंग आपको पता है डिसाइडिंग इन एडवांस। मैनेजमेंट हायरार्की क्या होती है कि ऊपर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, नीचे उसके डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, डिपार्टमेंट्स ने आगे अपने एम्प्लॉइज रखे, दिस इज द मैनेजमेंट हायरार्की। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, या एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन की पहचान ही क्या है? कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी इस बार तो आपका पैटर्न चेंज हो गया। इन द प्रीवियस एग्जाम्स अगर आप देखो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट हाउ, और कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन बड़ी बार 1 नंबर में 2 नंबर में जो है इसको पूछा गया है एग्जामिनेशन पैटर्न में या एग्जाम में आपका ये पार्ट बनता है क्वेश्चन, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ ऑल्सो। इट इज common thread that runs the all activities within the organization. It is implicit and inherent in all functions of the organization. It is a force that binds all the functions. अब देखो सबकी बाइंडिंग फोर्स है, यस। क्या ये इनहेरिटेड फंक्शन है? ऑर्गेनाइजेशन के सारे फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली है। कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस। सारे फंक्शंस का आपस में कोऑर्डिनेशन जो होगा, आपस में इंटीग्रेशन जो होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन की वजह से होगा। एंड इट इज अ कॉमन थ्रेड, डेफिनेटली बाइंडिंग फोर्स इज अ काइंड ऑफ कॉमन थ्रेड ना, सिनोनिम्स ही हो गए ना, एक तरह का मीनिंग तो सेम ही दे रहे हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। Next is identify the process that provides the requisite amount, quality, timing and sequence of the efforts which ensures that planned objectives are achieved with the minimum of the conflict. Conflict ना रहे वो coordination ही काम कर सकता है, आपके objectives भी achieve हो जाएं, that is integration of efforts. So coordination is the right answer. Next is identify the feature of the coordination being highlighted in the given statement. Coordination is not a one time function. बेटा अगर one time नहीं है इसका मतलब लगातार चलेगा, regular चलेगा तो continuous. It begins at a planning stage and continue till controlling. तो यहीं से आपको आंसर पता लग गया, continue till controlling means it is continuous process. Next is coordination is as usual essence of management. तो ये तो आपको पक्का ही याद हो जाना चाहिए कि coordination is essence of management. So the last MCQ of the today's session is the element that aims at integrating the group efforts. Group efforts को integrate करना, यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए, it is known as coordination. It is known as coordination. Coordination is the right answer. So with this your coordination topic is over. I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो make sure you join the Telegram channel Education World Commerce and ask that query to me there. Thank you so much.